आइए जानते हैं आज के कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नेपाल में बारिश से बिहार में बाढ़, कोसी गंडक के साथ गंगा का जलस्तर बढ़ा। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि बनी डिप्टी सीएम, कैबिनेट में हुआ फेरबदल। पाकिस्तान से अब पीओके खाली कराने का मुद्दा सुलझाना बाकी, यूएन में जयशंकर ने चीन को भी दिखाया आईना। अवध में उफान पर नदियां, 17 की मौत, मकान ढहने और बिजली गिरने से हुई मौतें। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच भीषण गोलीबारी, हेड कांस्टेबल शहीद, एसआई जख्मी। एससी में सुनवाई के बाद बंगाल के मेडिकल कॉलेजों में पूर्ण रूप से बंद रहेगा काम, जूनियर डॉक्टरों का ऐलान। अभी तो ईरान ने हानिया का भी बदला नहीं लिया, अब नसरुल्लाह का खात्मा। ईरान में कहीं भी नहीं, नेतन्याहू ने खामनेई शासन को दी बड़ी चेतावनी। आइफा में भी झूमा पठान, तौबा तौबा से लेकर मेरे महबूब मेरे सनम पर किया शाहरुख खान ने डांस। और बारिश की वजह से धुला ग्रीन पार्क टेस्ट, तो भारत को WTC पॉइंट टेबल में कितना नुकसान। नेपाल में 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है। नेपाल ने अपना रिकॉर्ड पानी शनिवार को बिहार की कोसी और गंडक नदी में भेज दिया। इन दोनों नदियों में बाढ़ ने एक बार लाखों लोगों को फिर घेर लिया है। अब गंगा का भी जलस्तर बढ़ने का डर है। पटना पर भी आफत है। नेपाल में करीब 72 घंटे से भारी बारिश हो रही है। तबाह होते पड़ोसी राज्य ने अपने यहाँ हुई बारिश से जमा करीब 11 लाख क्यूसेक पानी बिहार की नदियों में छोड़ दिया है। कोसी गंडक बैराज से रिकॉर्ड पानी छोड़े जाने का असर बिहार 12 जिलों तक पहुंच चुका है। 1 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। रविवार को इन जिलों में और परेशानी बढ़ सकती है। कोसी गंडक से जुड़ी नदियों के साथ ही गंगा का जलस्तर भी अब परेशानी का सबब बनेगा। पटना तक आफत में है, क्योंकि यहां पहले से ही पुनपुन नदी का जलस्तर बढ़ने से हजारों से ज्यादा घरों में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है और गंगा का जलस्तर दोबारा बढ़ना मुसीबत होगा। तमिलनाडु में कई दिनों से लगाई जा रही 2 अटकलें सच साबित हुई हैं। डीएमके के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार में खेल मंत्री और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। पूर्व परिवहन मंत्री सेथिल बालाजी को फिर मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। उन्हें 2 दिन पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिली है। उदयनिधि स्टालिन की पदोन्नति के बारे में कई हफ्तों से चर्चा चल रही थी। उनको उनके मौजूदा युवा कल्याण और खेल विकास पोर्टफोलियो के अलावा योजना और विकास मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। इसके साथ उन्हें राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल शनिवार को कहा है कि पाकिस्तान के साथ अब उसके कब्जे वाले कश्मीर को खाली कराने का मुद्दा सुलझाना है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद की नीति कभी सफल नहीं होगी और उनके कुकृत्यों के निश्चित परिणाम मिलेंगे। जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब केवल एक ही मुद्दा सुलझाना जाना शेष है कि पाकिस्तान अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करे और आतंकवाद के प्रति अपने दीर्घकालीन जुड़ाव को छोड़ दे। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में शनिवार को लगातार तीसरे दिन भी बारिश का सिलसिला नहीं थमा। इससे अलग अलग जिलों में मकान ढहने और बिजली गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा बुरा हाल अवध क्षेत्र का है। अंबेडकर नगर में दीवार व कच्चा घर ढहने से 2 बुजुर्ग समेत 4 लोगों की मौत हो गई। सुल्तानगंज में बारिश के बीच घर ध्वस्त होने और बिजली गिरने से 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। वहीं श्रावस्ती में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान एक पुलिस हेड कांस्टेबल की मौत हो गई, जबकि सब इंस्पेक्टर को गोली लगी है। अधिकारियों ने कहा है कि कठुआ जिले के एक गांव में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ के दौरान शनिवार शाम जम्मू कश्मीर पुलिस के एक हेड कांस्टेबल बशीर अहमद शहीद हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बलावर तहसील के कोड मंडली गाँव में शनिवार की शाम को उस वक्त मुठभेड़ शुरू हुई जब सुरक्षा बलों ने एक घर के अंदर आतंकवादियों के समूह की मौजूदगी की सूचना के बाद घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा है कि गोलीबारी शुरू में थोड़े समय के लिए चली, लेकिन बाद में दोनों पक्षों के बीच भारी गोलीबारी शुरू हो गई। अधिकारियों ने कहा है कि गोलीबारी में एक पुलिस हेड कांस्टेबल की मौत हो गई और सब इंस्पेक्टर घायल हो गए।
पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टरों ने आरजीकर मामले की सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होने वाली सुनवाई के बाद राज्य के मेडिकल कॉलेजों में पूर्ण रूप से काम बंद करने का निर्णय लिया है। जूनियर डॉक्टरों ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में हमले से पता चलता है कि राज्य सरकार हमारी सुरक्षा करने में विफल रही है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा हमारी सुरक्षा को लेकर दिए गए आश्वासन से हमें कोई उम्मीद नहीं है। यह फैसला सरोगे दत्ता अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद 3 डॉक्टरों और 3 नर्सों पर हमले के बाद लिया गया है। जूनियर डॉक्टरों में से एक ने कहा, राज्य सरकार हमें सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरह से विफल रही है और यही कारण है कि सरोगे दत्ता अस्पताल में हमला हुआ। हम राज्य को कुछ वक्त दे रहे हैं और सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान हमारी सुरक्षा के संबंध में उनकी दलीलें सुनना चाहते हैं और फिर शाम 5 बजे हमें पूरे बंगाल के सभी अस्पतालों में पूरी तरह से काम बंद करना शुरू कर देंगे। इजराइल ने शनिवार को हसन नसरल्लाह को मारने का दावा करके दुनिया को चौंका दिया। नसरल्लाह की मौत के बाद बेरूत में चारों तरफ इजराइल का खौफ पसरा हुआ है। कुछ समय पहले ही इजराइल ने ईरान में हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया की हत्या कर दी थी और ईरान इस सदमे से बाहर भी नहीं आया था कि अब हिजबुल्लाह के चीफ की हत्या हो गई। नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान भी गुस्से में है। इजरायली हमले के ठीक बाद ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने अपने घर पर देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई। इजराइल ने आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह को शुक्रवार रात हुई हवाई हमले में ढेर कर दिया है। इस ऑपरेशन को लेकर अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बेरूत में हिजबुल्लाह प्रमुख को खत्म करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया जा रहा था उस पर वह व्यक्तिगत तौर पर मॉनिटर कर रहे थे। इजराइल के इस हमले में लेबनान के कई रिहायशी इलाकों में भी खासा नुकसान हुआ है। इस इलाकों नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर एक के बाद एक कई रॉकेट दागे। नेतन्याहू ने नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान के लिए भी चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि इजराइल की पहुंच ईरानी सहित पूरे क्षेत्र में है। ऐसे में नसरल्लाह की मौत तेहरान और उसके समर्थकों के लिए एक संदेश के रूप में काम करना चाहिए। आबू धाबी के यास आइलैंड में चल रहे आईफा 2024 में जिस पल का फैंस को इंतजार था वह वक्त आ गया जब सुपरस्टार शाहरुख खान ने अपनी होस्टिंग से दर्शकों को गुदगुदाया और अपने डांस से एंटरटेन किया। दरअसल आईफा के मेन इवेंट में किंग खान ने करण जौहर और विकी कौशल के साथ अपना होस्टिंग का हुनर दिखाने के साथ डांस की झलक भी फैंस को दिखाई, जिसके बाद तो फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो में विकी कौशल के साथ जहां बतौर होस्ट शाहरुख खान मजाक मस्ती करते दिखे तो वहीं कुछ में वह बड़े महबूब के सनम और तौबा तौबा गाने पर डांस करते हुए नजर आए। इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके अलावा एक वीडियो में करण जौहर और विकी कौशल के साथ किंग खान झूमे जो पठान गाने के हुक स्टेप करते हुए भी दिख रहे हैं, जिसका वीडियो देख फैंस भी डांस करने के लिए मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में जारी है, लेकिन इस मैच में इंद्रदेव ने खलल डाला है। नतीजतन बारिश की वजह से मैच की शुरुआती 2 दिन सितंबर और 27 सितंबर और 28 सितंबर खेल न के बराबर हो पाया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल के लिहाज से यह टेस्ट भारत के लिए बेहद अहम है। ऐसे में सवाल है कि अगर कानपुर में जिस तरह का मौसम का मिजाज चल रहा है उसके तहत यह मैच ड्रॉ होता है तो क्या होगा। तमाम फैंस के मन में सवाल होंगे कि मैच के ड्रॉ होने पर भारत की WTC पॉइंट टेबल में कैसी सिचुएशन होगी। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा टेस्ट भारत के लिए कितना अहम है। क्या इस मैच में हार से टीम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल से हाथ धोना पड़ सकता है। दरअसल पहले दिन बारिश और खराब रोशनी के कारण पूरा मैच नहीं हो पाया और बांग्लादेश की टीम का स्कोर जब 107 पर 3 विकेट था तभी मैच रुक गया। इस मैच की शुरुआत से पहले ही कानपुर में दूसरे टेस्ट के पहले 3 दिन बारिश का पूर्वानुमान बताया गया है। 27 सितंबर को पहला दिन बारिश से प्रभावित रहा, वहीं शनिवार को बारिश हुई भी और एक भी ओवर का खेल नहीं हो पाया।